एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिसकर्मी ट्रैप मामले में डूंगरपुर में पुलिसकर्मी ट्रैप मामला 2 सीआई सहित 4 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई थी। जांच अधिकारी एएसपी चंद्रशील ठाकुर डूंगरपुर पहुंचे। 16 जून को एसीबी ने कार्रवाई की थी। 8,30,000 रुपए के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत कांड में एसपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध मानी थी। अधिक जानकारी के साथ जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी? अभिषेक, डूंगरपुर जिले में जो जयपुर और अजमेर की एसीबी की टीम ने 16 जून को कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के थानाधिकारी दिलीपदान चारण, जम्बुला थाने के थानाधिकारी भैयालाल आजना और 2 कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई और गोपाल सिंह को रिश्वत शराब के ठेकेदारों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में जो है एसपी सुधीर जोशी की भूमिका की बात सामने आ रही थी। फिलहाल जो है वो एसीबी के विभाग मुख्यालय ने एसीबी के कोटा एसपी ठाकुर चंद्रशील को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आज जो ठाकुर चंद्रशील है वो डूंगरपुर पहुंचे हैं और पूरे मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूरे प्रकरण की जानकारी ले रहे हैं। और जो फरियादी है और उनके जो अन्य लोग हैं उनसे भी पूरी जो है एसीबी के जो एएसपी ठाकुर चंद्रशील लोग पूछताछ कर रहे हैं और वो उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सबूत जुटाते हुए। चलिए ठीक है जयेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, गायत्री राठौड़ ने फटकार लगाई है, शाम तक हो जाओगे सस्पेंड। पर्यटन विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसर को फटकार लगाई। संग्रहालय में अव्यवस्था से नाराज हुई प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़। अव्यवस्थाओं को देख अधिकारियों को उन्होंने लताड़ लगाई है। अधिकारी से बोली, शाम तक तुम सस्पेंड हो जाओगे, तुम्हें तो जालोर भिजवा दूंगी। पहले भी एक अधिकारी को यहां से किया जा चुका है एपीओ। लोग मूर्तियों को हाथ लगाकर गंदा कर रहे हैं, उन्हें शीशे से ढका जाए और लाइटिंग की जाए। कार्यालय में लंबे समय से सीसीटीवी भी खराब पड़े हैं। यह तो बड़ी लापरवाही है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? अधिकारियों को फटकार लगी है। देखिए अभिषेक, पर्यटन विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं गायत्री राठौड़ वो आज भरतपुर दौरे पर हैं और ऐसे में आज उन्होंने जो है किला स्थित संग्रहालय का निरीक्षण किया। ऐसे में संग्रहालय में जो अव्यवस्थाएं थी उनको देख करके उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है और उन्हें कहा है कि ये जो लापरवाही है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शाम तक आप सस्पेंड हो जाओगे या फिर तुम्हें जालौर जो हेडक्वार्टर है वहां पर भिजवा दूंगी। उन्होंने कहा कि लोग मूर्तियों को छू करके गंदा कर रहे हैं और आपकी ये लापरवाही सामने आ रही है। इन्हें जो है एक शीशे के कवर से ढका जाए और इनमें जो है लाइटिंग की जाए, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से संग्रहालय जो है उसमें प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं और उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो बाहर रखी हुई हैं और जो कचरा है वो आपने अंदर रख रखा है। और सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे थे वो काफी समय से खराब पड़े हुए थे। उनको लेकर के उन्होंने कहा कि जो एक अधिकारी था पहले वो लापरवाही के कारण उसको एपीओ किया जा चुका है, आप ऐसी लापरवाही क्यों बरतते हो। उन्होंने काफी नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं में सुधार के जो है निर्देश दिए और उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि एक जो है पर्यटन में यहाँ पर और क्या क्या किया जा सकता है उसको लेकर के एक जो है ऑडिट की जाए और उसके बाद में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच सके उसको लेकर के एक पहल जो है वो की जाए। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाज ने ली जल समाधि। ओमान के पास भारतीय जहाज ने जल समाधि ली। सलाला से 22 नॉटिकल माइल दूर हुई दुर्घटना। दुबई से यमन जा रहा था राजसागर नाम का यह जहाज। कप्तान समेत 2 लोगों की मौत हुई है। क्रू मेंबर्स को स्थानीय बचाव दल ने बचाया है। वाहनों से भरे जहाज के डूबने से वाहन तैरते हुए मिरबाट बंदरगाह के तट पर पहुंचे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर
सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते यह सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। पहले जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन नेताओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उन्हें अब इस तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कांग्रेस के आंदोलन के चलते यह इंतजार और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची आ जाएगी, लेकिन अब जुलाई महीने में यह सूची आने की चर्चा है। और अब बात झुंझुनू की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। जी हां, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। वारिसपुरा रोड स्थित रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कहा जा रहा है कि गाड़ी पर सवार होकर 4 से 5 की संख्या में बदमाश यहां पहुंचे, फिर रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नामक युवक के बारे में पूछा और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने रेस्टोरेंट के काउंटर और दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। जाते जाते गल्ले में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। 4-5 लोग आए, ब्रेजा गाड़ी में थे। तो गाड़ी नंबर 9795 आज 18 से थी ब्रेजा गाड़ी, उसमें से उतरे और हमें मैसेज भी मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ की और निकल गई। उनके CCTV फुटेज वगैरह हम अभी निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस से वो कार्रवाई। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बडलियावास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीती रात बैडच नदी पर बने चेकपोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए, कागजात भी फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। रात में मारपीट हुई थी, हमने आके उनको बहुत मारा और कपड़े वपड़े मारे, फाड़ दिए। जो साथी वहाँ सो रहे थे उनको 2 लात मारी, वो भाग गए डर के मारे वहाँ से। और हमारी जो प्रतिलिपि थी वो फाड़ फूट के फेंक दी। फिर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। यहाँ पे आके हमने सूचना दी ऑफिस में। और अब आपको दौसा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले इस तस्वीर को देखिए। देखिए जरा हाई वोल्टेज ड्रामा। कभी यह युवक छत पर चढ़ जा रहा है तो कभी छत से कूदने का ड्रामा कर रहा है। युवक का ड्रामा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद युवक को छत से उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को कोतवाली थाने लेकर आई। लेकिन युवक भागकर थाना परिसर में ही स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा। और अब बात एक शातिर गैंग की, जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग हैं। इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन सहित कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। झालावाड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने बकानी कस्बे में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए व्यापारी के घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर फरार हो गए। आज सुबह मामले की जानकारी मिलने पर बकानी थाना पुलिस और झालावाड़ से डीएसपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस
चोरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये रात को बकानी जो बीच बाजार में है तुलसी राम जी अग्रवाल के यहाँ पे सैंडमारी हुई है। इस संबंध में डीओ को सुबह 4:30 बजे के लगभग सूचना मिली थी और स्वयं थानाधिकारी भी तुरंत मौके पर आया और मैं भी आया हूँ। तो इसमें इसके सोने और चांदी के ज्वेलरी और कुछ नगद रुपये की चोरी होना इन्होंने बताया है। पुलिस कमिश्नरेट की हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान में चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक मकान में चोरी की वारदात हुई। इस वारदात में चोर जरूरी सामान चुरा कर ले गए और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। दो 2022 को रात्रि में अशोक उद्यान के सामने एक मकान के ताले तोड़कर मुलजिमान द्वारा रुपये हुए मोबाइल चार्जर वगैरह चोरी कर लेके गए थे, जो मुलजिमानों से बरामद किए गए। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में मंगलवार की देर रात अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे एक व्यापारी पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। उन बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और उसके पास से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी को घायल अवस्था में देख आसपास के लोग उनके पास पहुंचे और व्यापारी महेश सिंधी को खानपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। अजनावर निवासी 35 वर्षीय रविंद्र उर्फ भोजराज की हमलावरों द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवक रविंद्र अजनावर गांव से टांचा गांव जा रहा था। इसी दौरान 6 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब बात अजमेर की। अजमेर शहर में लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 नंबर पेट्रोल पंप के डीजल चोरी की वारदात सामने आई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक कार पेट्रोल पंप से डीजल चोरी की वारदात पंप पर आई। चालक ने कार से उतरे बिना ही गाड़ी में 2200 रुपए का डीजल डालने के लिए कहा। जैसे ही सेल्समैन विजय सिंह ने पेट्रोल डालकर नोजल निकाला और टैंक का ढक्कन बंद किया, वैसे ही चालक बिना पैसे दिए तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गया। रात को 11 बजे के बाद एक गाड़ी आई, 2200 रुपये का डीजल लिया और पेमेंट डीजल लिया और ढक्कन बंद करते गाड़ी भग गई नसराबाद की तरफ। अच्छा, कितनी बार ये गाड़ी आ गई? ये गाड़ी दूसरी बार आ गई बार ये गाड़ी आई 1 महीने के करीब हो गया। उस टाइम इस गाड़ी के नंबर नहीं थे, गाड़ी यही थी और हमारे सीसीटीवी फुटेज में है। अब बात करौली की, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। तस्करों से अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका तो वह भागने लगे। इस पर पुलिस ने घेरा देकर पकड़ लिया। सप्लाई होने 2 व्यक्ति विशेष हुलिये के इस तरीके से आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर डीएसटी प्रभारी रविंद्र सिंह, थानाधिकारी सदर अविंदर जी और तकनीकी टीम के सहयोग से उनकी करके और नाकाबंदी की गई। इसमें 2 व्यक्ति अजय मीणा और एक है राम नरेश मीणा, दोनों इलाका थाना सदर के रहने वाले हैं। झालावाड़ पुलिस की विशेष टीम ने पिड़ावा कस्बे में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड इलाके से 5 सटोरियों को धर दबोचा। पुलिस की टीम ने सटोरियों के कब्जे से 31,410 रुपए सहित 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। झालावाड़ एसपी ने बताया कि पिड़ावा कस्बे में जुए सट्टे की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की।
और अब आपको दिखाते हैं टाइगर फैमिली की हाईवे वॉक। तस्वीरें देखिए। बाघिन ऐश्वर्या के साथ पूरी की पूरी टाइगर फैमिली वॉक पर निकली। बीच सड़क चहलकदमी कर रही है। अपने शावकों के साथ काफी देर तक टहलती रही और इस बीच ट्रैफिक थमा रहा। वहां से गुजरने वाले लोग भी टाइगर फैमिली को निहारते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने आज अपने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ओम बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वो बूंदी के लिए रवाना हो गए। बाड़मेर में बुधवार का दिन अपने जांबाज को अंतिम विदाई के नाम रहा। जिस युवा की इस 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। बाड़मेर के नीमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे और 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जांबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बॉर्डर होमगार्ड का जवान है, खनी विभाग में तैनात था, वहाँ अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। कृपया इनको पूर्ण दर्जा दिया जाए। नियमन अनुसार सभी विभाग व राज्य सरकार को निवेदन है मेरा कि इनके 4 भाई हैं, तो चेहरा में एक छोटा ये था, इसको ये शांत हो गया है, शहीद हो गया है। नीमाराम जी सरल स्वभाव के बहुत ही सादगी भरे व्यक्ति थे। गिराब में इनका सभी से मेल जोल एक भाई की तरह रहा। ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, 2 बहनें और 4 भाई। जी सरकार और शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को बिल्कुल, इस व्यक्ति को जो जिन्होंने शहादत दी है नीमाराम ने, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो शहीद परिवारों और शहीद के लिए जिस पर गांव का नामकरण हो या उनके नाम से और भी चिरस्थायी रखने के लिए जो होना चाहिए वो कार्यक्रम करना चाहिए। यह एक सीमा क्षेत्र है और सभी लोग कठिन परिस्थितियों में ही जीवन यापन करते हैं। नीमाराम 4 भाइयों के मध्य का इस प्रकार का एक भाई जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बलिदान हो गए। फोर्स के अंदर जो लोग शहीद होते हैं, उन शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान और उनको जिन ताबूतों में लाया जाता है, आर्मी है, मिलिट्री है, बीएसएफ है, नेवी है, उन सबको एक बहुत ही वेल अप टू डेट ताबूत में लाया जाता है। आज बड़ी दुखद घटना का दिन है, उगा है परिवार के लिए और हम सभी होमगार्ड्स के लिए और अपने राज्य सरकार के जो भी है नागरिक है राज्य के। लेकिन ये एक हमारे गिराब कंपनी का बॉर्डर होमगार्ड का जवान है था, जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। बॉर्डर होमगार्ड के जवान नीमाराम ने जिस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए और अपना बलिदान दिया है, उसके लिए ये पूरा 76 बॉर्डर होमगार्ड और सभी इसके लिए इसका सम्मान करते हैं। गर्व की बात है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।